एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th का इंग्लिश। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रीज आर द काइंडेस्ट पोएम पढ़ा था। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पोएम बेसी सॉन्ग टू हर डॉल। ये एक पोएम है जिनके पोएट हैं लेविस कैरोल। तो ये है पोएम का नाम है बेसी सॉन्ग टू हर डॉल। तो यहाँ पर बेसी कौन है? ये गर्ल, जो गर्ल आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, इसका नाम बेसी है और ये है उसकी डॉल। ठीक है, तो बेसी जो है अपनी डॉल के लिए एक गाना गा रही है, डॉल को लेकर ही गाना गा रही है। ठीक है, बेसी जो है अपनी डॉल से बातें कर रही है और वो हमें जो है एक पोएम में बताया गया है। तो उसकी डॉल का नाम पता है क्या है? बेसी के डॉल का नाम है मैटिल्डा जेन। चलिए अभी देखते हैं ये बेसी अपनी डॉल मैटिल्डा जेन से क्या बातें कर रही है। तो सबसे पहले हम पोएम को एक बार जो है रिसाइट कर लेते हैं। Matilda Jane, you never look at any toy or picture book. I show you pretty things in vain. You must be blind, Matilda Jane. I ask you riddles, tell you tales, but all our conversation fails. You never answer me again. I fear you're dumb, Matilda Jane. Matilda, darling, when I call, you never seem to hear at all. I shout with all my might and main, but you're so deaf, Matilda Jane. Matilda Jane, you need not mind, for though you're deaf and dumb and blind, there's someone loves you, it is plain, and that is me, Matilda Jane. So ये है पोएम के पोएट का नाम देखिए लेविस कैरोल, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो चलिए अब इस पोएम का मतलब भी समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, मैटिल्डा जेन यू नेवर लुक। तो ये जो बेसी है ना, वो अपनी डॉल से कह रही है, मैटिल्डा जेन अपनी डॉल को बुला रही है, मैटिल्डा जेन यू नेवर लुक, तुम कभी नहीं देखते। मतलब डॉल तो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो वो कैसे देखेगी? तो मैटिल्डा जेन बोल रही है तुम कभी देखते ही नहीं मुझे, और ना ही देखिए एट एनी टॉय और पिक्चर बुक, और तुम किसी भी चीज की तरफ भी नहीं देखते, ना ही तुम किसी खिलौने की तरफ देखते हो, टॉय की तरफ, और ना ही किसी पिक्चर या बुक की तरफ देखते हो। जो पिक्चर बुक्स होती है ना, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, बच्चों की जो बुक्स होती हैं, उसकी तरफ भी तुम कभी नहीं देखते। यानी वो कंप्लेन कर रही है अपनी डॉल के बारे में। ठीक है, देन बेसी क्या कह रही, देखिए, आई शो यू प्रिटी थिंग्स इन वेन। मैं तुम्हें जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर होती है, प्रिटी होती है। मैं तुम्हें सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन सब वेस्ट है, मतलब सब वेन, मतलब पर वो सब किसी काम का नहीं है। मतलब जो भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसकी तरफ देखती ही नहीं हो, फिर मैं क्यों दिखाऊँ? वो सब वेस्ट है जो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, सब किसी काम का नहीं है। वेन मतलब किसी भी काम का नहीं है जो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि तुम देखती ही नहीं हो। तो फिर वो कह रही है कि यू मस्ट बी ब्लाइंड मैटिल्डा जेन, तुम क्या ब्लाइंड हो? तो लगता है तुम ब्लाइंड हो। ब्लाइंड कौन होते हैं? जो अपनी आंखों से देख नहीं पाते, जिनके आंखों में जो है देखने का पावर नहीं होता। तो बेसी जो है कह रही है कि शायद तुम ब्लाइंड हो, इसीलिए तुम जो है मेरी चीज़ों को नहीं देखती, खिलौने नहीं देखती, पिक्चर बुक नहीं देखती, और इतनी सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाती हूँ उनको भी तुम नहीं देखती, तुम शायद ब्लाइंड हो। वो ऐसे कह रही है। देन नेक्स्ट, आई आस्क यू रिडल्स एंड टेल यू टेल्स। तो वो पूछ रही है कि मैं तुमसे कितने सारे रिडल्स पूछती हूँ। रिडल्स क्या होते हैं? पहेलियाँ। तो बेसी कितनी सारी पहेलियाँ जो है अपनी डॉल से पूछती है और टेल्स सुनाती है। टेल्स मतलब कहानियाँ भी सुनाती है। मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाती हूँ, तुमसे पहेलियाँ पूछती हूँ, बट ऑल अवर कॉन्वर्सेशन फेल्स। बट सारा कॉन्वर्सेशन हमारा वेस्ट जाता है, फेल हो जाता है। कॉन्वर्सेशन मतलब जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो उसे कॉन्वर्सेशन बोलते हैं, मतलब बातचीत। ठीक है, बातचीत को कन्वर्सेशन बोलते हैं, पर हम दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो फेल हो जाता है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यू नेवर आंसर मी अगेन, तुम मुझे कभी भी आंसर नहीं करती हो, तुम मुझे कभी भी कोई रिप्लाई नहीं देती हो अपने मुंह से, क्योंकि वो बोलती भी नहीं है उसकी डॉल। I fear you are dumb, Matilda Jane. I fear, मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम डम तो नहीं हो। डम मतलब वो लोग जो बोल नहीं पाते, उनको हम डम बोलते हैं, जो ना अपने मुंह से बात नहीं कर पाते, उनको वो पावर नहीं होती। ठीक है, ऐसी बोल रही कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम डम तो नहीं हो, इसीलिए तो नहीं तुम चुप बैठी हो, मुझसे रिप्लाई नहीं कर रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो। मैं तुमसे पहेली पूछती हूँ, कहानी सुनाती हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है।
क्योंकि देखिए उसकी डॉल जो है उससे बातें नहीं कर रही है। वो बहुत सारे सवाल उससे पूछती है लेकिन वो जो है बात नहीं कर रही है, वो एक डम की तरह बिहेव कर रही है, मतलब वो बात भी नहीं कर रही है। तो इस पैरा में बेसी ने जो है अपनी डॉल को डम कहा है और पहले उसने उस डॉल को ब्लाइंड कहा था। अब आगे देखते हैं। मैटिल्डा डार्लिंग व्हेन आई कॉल। जब मैटिल्डा डार्लिंग मतलब प्यारी, डार्लिंग क्या होता है, जो बहुत ही प्यारा होता है, तो हम उसे डार्लिंग बोलते हैं, है ना। सो वो बोल रहे कि मैटिल्डा डार्लिंग जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ, व्हेन आई कॉल यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल। और जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम बिल्कुल भी नहीं सुनती, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। आई शाउट विथ ऑल माई माइट एंड मेन। मैं इतनी जोर से शाउट करती हूँ, मैं इतनी जोर से चिल्लाती हूँ, विथ ऑल माई माइट एंड मेन। माइट मतलब पावर, मेरी जो शक्ति है, पूरा शक्ति और मन सब लगाकर मैं इतनी जोर से चिल्लाती हूँ पर फिर भी वो सुनती नहीं है। माइट एंड मेन मतलब मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाकर तुम्हें बुलाती हूँ लेकिन तुम नहीं सुनती, मतलब वो रिप्लाई नहीं करती, वो सुनती भी नहीं है। सो अब कह रही है बेसी की, बट यू आर सो डेफ मैटिल्डा जेन। बट तुम इतनी डेफ हो मैटिल्डा जेन। मतलब डेफ कौन होते हैं? अब वो लोग जिनको सुनाई नहीं देता। तो जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं ना, उनमें ये सारी कमियां होती है, ठीक है। कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोग डेफ होते हैं, कुछ लोग डम होते हैं, है ना। जो देखते नहीं वो ब्लाइंड, जो बोल नहीं पाते वो डम होते हैं और जो सुन नहीं पाते वो डेफ होते हैं। लेकिन हम उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, ठीक है। तो ये जो बेसी है वो कह रही है कि अपनी डॉल को ब्लाइंड बोल रही है क्योंकि वो देखती नहीं किसी भी चीज़ की तरफ, डम बोल रही है क्योंकि वो बोलती नहीं है अपने मुंह से, और डेफ बोल रही है क्योंकि वो सुनती भी नहीं है जब बेसी उसे बुलाती है। Then Matilda Jane you need not mind। तो बेसी लास्ट में क्या कह रही है? देखिए, मैटिल्डा जेन पर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी माइंड मत करो, मतलब तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। For though you are deaf and dumb and blind, कोई फर्क नहीं पड़ता, even though अगर तुम डेफ हो, डम हो या ब्लाइंड हो। सो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम बोल नहीं पाती या फिर तुम देख नहीं सकती, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता क्योंकि there is someone who loves you। पर कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। It is plain, ये सच बात है, ये पूरा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई पर्सन है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर्सन को कि तुम डेफ हो, डम हो या ब्लाइंड हो। तो ये सोचकर तुम्हें बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। और वो कौन है? देखिए, एंड दैट इज मी मैटिल्डा जेन। और वो मैं हूँ, कौन? बेसी, ठीक है, क्योंकि बेसी अपनी डॉल से बहुत प्यार करती है। तो बेसी कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम बोल नहीं पाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्सन है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो मैं हूं क्योंकि तुम मेरी डॉल हो, है ना। तो वो अपने डॉल को बता रही है कि वो कितना प्यार करती है अपनी डॉल से, अपनी गुड़िया से। तो ठीक है, यही हमारा पोएम है छोटा सा। तो एक छोटा सा मॉरल जो कि हम यहाँ पर सीख सकते हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, वो ये है कि किसी भी पर्सन में ये कमियां हो, है ना, जैसे कि वो ब्लाइंड हो, डम हो, डेफ हो, कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए, हमें उन्हें बहुत प्यार और केयर देना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम एक मॉरल भी, एक सीख भी हम इस पोएम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका छोटा सा पोएम था, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। वेन, वेन मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब वो उसे चीज़ें दिखाती थी, प्रिटी प्रिटी चीज़, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो इसीलिए वेन यूज़ किया है। ब्लाइंड मतलब जो पर्सन नहीं देख सकते, डम मतलब वो जो बोल नहीं सकते, एंड माइट एंड मेन मतलब अपना पूरा प्रेशर लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर, पूरी ताकत से जब हम कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए माइट एंड मेन यूज़ किया है। और डेफ मतलब वो पर्सन जिनको सुनाई नहीं देता। प्लेन, क्लियर और सिंपल, ये पूरा क्लियर है, इट इज़ क्लियर,
इट इज प्लेन मतलब इट इज क्लियर, ये साफ साफ बात है, ठीक है। तो इसके लिए प्लेन यूज किया गया है। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। बेसी फेल्ट बैड बिकॉज मैटिल्डा जेन नेवर लुक्ड एट, वो किस में नहीं देखती थी, किसी भी टॉय में और पिक्चर बुक की तरफ नहीं देखती थी, इसीलिए बेसी को बुरा लगता था। देन मैटिल्डा जेन इज अ नेम ऑफ अ, मैटिल्डा जेन किसका नाम है, उसकी डॉल का नाम था, ठीक है। तो डॉल पे मार्क कर देते हैं। बेसी थिंक्स दैट मैटिल्डा जेन इज, सो बेसी को लगता है मैटिल्डा जेन क्या है, मैटिल्डा जेन ब्लाइंड है, डेफ है और डम्प है, तो ये उसे लगता था कि उसकी डॉल ऐसी है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। इन दिस पोएम डैश लिटिल गर्ल इज स्पीकिंग टू हर डॉल, यहाँ पर कौन है वो लिटिल गर्ल जो अपने डॉल से बात कर रही है, बेसी, ठीक है। तो बेसी लिखेंगे। द नेम ऑफ अ डॉल इज डैश, नेम ऑफ द डॉल, डॉल का नाम क्या था, मैटिल्डा जेन। एंड शी डस नॉट डैश व्हेन द लिटिल गर्ल स्पीक्स टू हर, और वो क्या करती थी, वो रिप्लाई नहीं करती थी, है ना, वो आंसर नहीं करती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे शी डस नॉट आंसर व्हेन द लिटिल गर्ल स्पीक्स टू हर, क्योंकि वो आंसर नहीं करती थी, रिप्लाई नहीं करती थी जब वो गर्ल उससे बात करती थी। द डॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड, डॉल को ब्लाइंड कहा है बिकॉज द लिटिल गर्ल बिलीव्स दैट शी डैश एट प्रिटी थिंग्स शोन टू हर, वो कभी भी नहीं देखती थी, शी नेवर लुक, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेवर लुक एट एनी प्रिटी थिंग्स शोन टू हर। देन द डॉल डस नॉट डैश सो द लिटिल गर्ल कॉल्स हर डेफ, डॉल क्या करती थी, सुनती नहीं थी, शी डस नॉट हियर सो द लिटिल गर्ल कॉल्स हर डेफ। देन क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें होमोफोन्स फाइंड करना है। उसका मतलब है कि जो ना सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, सी जब SEE लिखते हैं तो उसका मतलब होता है देखना, सी, लेकिन जब SEA लिखते हैं तब उसका मतलब होता है सी, ओशियन, समुद्र, सागर, है ना। तो देखिए सुनने में दोनों एक जैसे लगता है लेकिन उनकी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और डिफरेंट स्पेलिंग्स भी होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और इसके होमोफोन्स आपको पोएम में मिलेंगे जो कि ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए टेल्स, टेल्स का मतलब पूंछ होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक वर्ड है जिसे टेल्स बोला है, वो क्या था पोएम में, देखिए उसमें उसका मतलब था स्टोरी, टेल्स का मतलब होता है स्टोरी, कहानियां, ठीक है। तो यहाँ पे टेल्स लिखेंगे। देन वेन, वेन क्या होता है, जो हमारी नसें होती है, पर यहाँ पर वेन का मतलब था कि वो किसी काम का नहीं, कुछ ऐसी फालतू हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये मतलब था यहाँ पर जो वेन दिया है उसका। देन प्लेन, प्लेन क्या होता है, जो एरोप्लेन होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है प्लेन, तो प्लेन मतलब यहाँ पर दिया, इसका मतलब यहाँ पर है कि क्लियर, साफ, ये सीधी सीधी बात है, ये साफ साफ बात है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन दिया है तो हम यहाँ पे प्लेन लिखेंगे। ये सारे 3 वर्ड्स ना आपको पोएम से ही लिखने हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।